देखो, तो E cell E0 oxidation I am taking for this reaction where E oxidation is equal to 0, you know that 0.059 N log 2H plus divided by H2, 2H plus divided by H2. I think it's clear to you. अगर नहीं हो रहा है तो मैं लिख लेता हूँ. E oxidation is equal to E naught oxidation minus 0.059 by N log 2H plus product, it is 2H plus, product is 2H plus divided by reactant is H2. ठीक अच्छी. अच्छा, ମୁଁ already କହିଥିଲି ଆମେ ଏଠି 2H plus is the concentration of hydrogen. 2H plus is the concentration of hydrogen. And hydrogen it is solution state रे अछि. H plus ion is in the solution state, but H2 is still not in the solution state. H2 कौन gaseous phase रे अछि. And I already have told you कि whenever the substance is not in solution state, जितने जब कभी भी कोई भी substance अगर solution state में नहीं होगा तो हम उसका concentration ही कैसे निकालें. तो उसका concentration हम consider ही नहीं करते हैं. तो ये तो H2 तो solution में होता ही नहीं है, वो तो गैस में होता है, तो उसको हम consider ही नहीं करेंगे. तो finally this reaction becomes, अच्छा इसका E oxidation भी 0 हो जाएगा. This reaction becomes E oxidation is equal to, जो E naught oxidation था मैं फिर से लिख लेता हूँ for better understanding, minus 0.059 by N log 2H plus by H2. बाकी हमको H2 कंसिडर नहीं करना है. E ऑक्सीडेशन E0 ऑक्सीडेशन का वैल्यू हो जाता है कितना 0, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में. ठीक है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है. ठीक है, तो फाइनली इंप्लाइज E oxidation is equal to 0 minus 0.059 by N log 2H plus. अच्छा, N is the valency factor. Can anyone tell? मैं जिसको पूछूंगा, विशाल तू मुझे बता यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना है, कितना चेंज हुआ है चार्ज. विशाल क्विकली टाइप कर. गुड, इट इज 1. नो अभिषेक, इट इज नॉट 2. जो 2 होगा अभिषेक, जो तू बोला वो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 है, लेकिन हमको तो एक ही हाइड्रोजन लेना है ना. वैलेंसी फैक्टर इज कंसीडर फॉर ए सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर इज कंसीडर फॉर ए सिंगल बॉन्ड. ठीक है, एक के लिए ही हम कंसीडर करते हैं. सर माने वैलेंसी फैक्टर जदी हम न तल तार जो कोएफिशिएंट अछि सेटा किछ कंसीडर करिवनी ना. बुझबछु, ओनली चार्जेस को कंसीडर करिया अछि. जदी भी तू कोएफिशिएंट को कंसीडर करछु ऑलरेडी त डीटा हाइड्रोजन अछि ना. तो फॉर 2 hydrogen valency factor is 2, but we have to consider for 1 hydrogen. Our valency factor is always decided for 1 only. ठीक है, valency factor is always decided for 1 only. ठीक है, तो फाइनली ये हो गया 2H plus by, हाँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा था, तो फाइनली N जो है वैलेंसी फैक्टर ये हो जाएगा क्या E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 0 तो कट गया 0.059. N के जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो बस log H प्लस आयन हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन. अच्छा, मैंने आपको बताया था जो होता है
0.059 log 2H प्लस जो होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो होता है दैट इज कंसिडर्ड एज पीएच। तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस को थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो ये जो टर्म है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.059, ये टर्म को हम क्या बोलते हैं, पीएच। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन और जनरली यू कैन कंसिडर ई सेल इज इक्वल टू 0.059 इंटू पीएच। तो अगर ई ऑक्सीडेशन हो गया 0.059 इंटू पीएच, तो ई रिडक्शन, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर 1 आयुष में फिर से समझा दूंगा, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 0.059 इंटू पीएच, ई रिडक्शन इक्वल टू उसका उल्टा क्या, नेगेटिव उसका हो जाएगा। ये आपको तो पता है, अगर ई ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ले रहे हैं तो ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यू कैन आल्सो डिराइव थ्रू दिस मेथड, इस मेथड से भी आप डिराइव कर सकते हो। तो माइनस 0.059 इंटू पीएच, तो इन दोनों के अंदर रिलेशन आ गया। ठीक है, तो आयुष आपको समझ में नहीं आया कि वैलेंसी फैक्टर n इक्वल टू 1 कैसे हुआ। ठीक है, एक्चुअल देखो, जब हाइड्रोजन H2 इज बीन कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस, तो पहले हाइड्रोजन का चार्ज कितना था, 0 था, अभी उसका चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया। तो चेंज कितना हुआ, वही दो हाइड्रोजन, दो एटॉमिक हाइड्रोजन थे, उन्हीं का दो एटॉमिक हाइड्रोजन थे, दो एटॉमिक हाइड्रोजन थे इन द मॉलिक्यूलर स्टेट, जिनका चार्ज था कितना, 0, वो भी कन्वर्ट हो गए दो H प्लस में। तो मैं दो दो कैंसिल कर देता हूँ, तो 0 टू चार्ज कितना हो गया, +1 में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली उसका चार्ज कितना होगा, +1 होगा। ठीक है आयुष, आया समझ में। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर विल बी +1। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट, हाँ हाँ, तो नेक्स्ट हम आ गए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंडामेंटल्स मैं आज आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंडामेंटल्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसका एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका CHSC में एक्चुअली डैनियल सेल, गाल्वानिक सेल, वो सब एक्चुअली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर बता देता हूँ, एक्चुअली डैनियल सेल, गाल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो सब डिफरेंट टर्म जो है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली उन लोगों के अंदर डिफरेंस में बता देता हूँ, फर्दर यू वोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, फर्दर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो भी fundamentally it is divided into two types. One is electrolytic cell, another one is electrochemical cell. ठीक है, ये बहुत तरह के ऐसे होते हैं। फिर फाइनली एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने बता दिया था ऑलरेडी, पहले क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बता दिया था, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी देके कोई केमिकल को ब्रेक करेंगे। और बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जहां पर उसका उल्टा होगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे थे केमिकल एनर्जी में, एंड केमिकल बॉन्ड वगैरह ब्रेक डाउन कर रहे थे। यहाँ पर वाटर था, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक कैथोड एंड एनोड देके यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, H2 एंड O2 निकाल रहे थे। मतलब इन लोगों का जो केमिकल बॉन्ड था, इन दोनों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो केमिकल बॉन्ड था, वो बॉन्ड को हम केमिकल एनर्जी देके उसको ब्रेक डाउन कर रहे थे। तो ये हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, उसका उल्टा होगा, मतलब केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो कि हम कहां पर करते हैं, जो हमारा बैटरी वगैरह होता है वहां पर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारा बैटरी वगैरह में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है there, ठीक है। तो उसमें से एक मिनट, ସାର୍ ଏଟା ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସେ ସେଇଥିରେ ଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ ସେଲ୍। हाँ नॉर्मल बैटरी रे थाए, ठीक है, ठीक नॉर्मल बैटरी रे थाए, मु नॉर्मल बैटरी को थाई कहूची हैला, तो डोंट एक्सप्लेन कहूची हैला। ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ସେଟା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ କଣ ସାଥିରୁ ବାହାରିବ? କହିବି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହିବି है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एक्चुअली द भांग के देख नॉर्मल जाना बैटरी, पड़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द नॉर्मल बैटरी। तो वहां पर हम केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। तो पहला ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज galvanic cell, mercury cell, फिर आपका आ जाएगा फ्यूल सेल, फिर galvanic cell is further divided into Daniell cell, and zinc cadmium cell. So galvanic cell is divided into different terms, Daniell cell, zinc cadmium cell. तो सीबीएसई के जो बच्चे उनका डैनियल सेल डायरेक्टली बुक में लिखा हुआ है, गाल्वानिक सेल के बारे में बस एक लाइन मेंशन किया हुआ है, लेकिन यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन गाल्वानिक सेल एंड डैनियल सेल। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है हमारा बैटरी, उसके अंदर डैनियल सेल, उसके अंदर गाल्वानिक सेल एक टाइप ऑफ सेल आता है, जिसमें हम कैथोड और एनोड वेराइटी ऑफ मेटल को यूज करते हैं। वेराइटी ऑफ मेटल, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, ग्राफाइट, वेराइटी ऑफ मेटल को हम कैथोड। बस सुनो, मैं जब कंस्ट्रक्शन वगैरह बता दूंगा यू विल बी कंप्लीटली क्लियर। जो गाल्वानिक सेल होता है, जो भी गाल्वानिक सेल होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो गाल्वानिक सेल में वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोड हम ऐड कर सकते हैं। वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोड, जिंक मतलब कैथोड और एनोड, वेराइटी हम ऐड कर सकते हैं। जिंक ऐड कर सकते हो, कैडमियम, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, ग्राफाइट, एनीथिंग यू कैन ऐड, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन जो डैनियल सेल होता है वहां पर फिक्स्ड है, जो डैनियल सेल होता है वहां पर फिक्स्ड है कि कैथोड में हम लेंगे जिंक एंड एनोड में हम लेंगे कॉपर। इट इज फिक्स्ड, ठीक है। जो भी डैनियल सेल होता है वहां पर कैथोड में हमको लेना है जिंक और एनोड में हमको लेना है क्या, जो आपको जो भी लेना है क्या, जो भी क्या बोला था, कॉपर, ठीक है। तो इट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोड होता है, आप बाकी गाल्वानिक सेल में कुछ भी इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वी हैव टू पर्टिकुलरली यूज इन केस ऑफ जो भी डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल में वी हैव टू यूज पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो कैथोड में होता है आपका जो क्या कॉपर होता है, एनोड में जो होता है वो जिंक होता है, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलरली यूज करना है। जो भी
या फिर आप उसके डेफिनेशन में लिख सकते हो द galvanic cell in which the anode is made up of zinc and the cathode is made up of copper. Mindfully याद रखो, anode is made up of zinc and cathode is made up of copper. The type of galvanic cell or the type of electrochemical cell in which the anode is considered as zinc and cathode is considered as copper, and where the chemical energy converts into electrical energy is considered as electrochemical cell or Daniell cell. ठीक है, तो सीबीएसई बच्चों का शायद क्लियर हो गया व्हाट डिफरेंस बिटवीन Daniell cell and galvanic cell. एक्चुअली जो galvanic cell होता है वहां पर हम वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज कर सकते हैं. ठीक है, मर्क्यूरी, जिंक, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ Daniell cell you have to use fixed electrode as zinc in case of anode and copper in case of cathode. ठीक है, ये आपका फिक्स है, ये आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम आएंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हाँ, तो मैंने डिफरेंस वगैरह बता दिया. ठीक है, तो नेक्स्ट हम आएंगे कि बैटरी के बारे में. ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो बैटरी आता है, ठीक है, तो ये बैटरी जो होता है उसका I think we should take completely one class to come over for electrochemical cell, क्योंकि मैं अगर स्ट्रक्चर आधा बता दिया आज, फिर कल आधा, ऐसा नहीं आएगा. तो ठीक है, तो मैं फंडामेंटली जो भी है मैंने आपको बताया, तो मैं आपको थोड़ा बहुत फिर से रिकॉल करवा देता हूँ. तो एक डिफरेंस भी आएगा, मैंने ऑलरेडी नोट में भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंट जो भी डिफरेंस वगैरह मैंने लिखा हुआ है. सीबीएसई बच्चों का वो आएगा, सीबीएसई का नहीं आएगा ऐसा डिफरेंस. तो Daniell सेल जो होता है, एक तो पहला हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, अभी देखो, पहला हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेराइटीज ऑफ होते हैं. एक होता है हमारा गाल्वानिक सेल एंड जो हम ले सकते हैं फ्यूल सेल. और बुक मतलब नोट में सब है. फ्यूल सेल से हाँ हाँ, जनरेटर एवढं सो जाऊ. जनरेटर हाँ, जनरेटर तो सेल नो ना. जनरेटर इज डायनामो सर, डायनामो फिजिक्स से तो डायनामो कोउटा माने तो सेटी तो मैग्नेटिक फील्ड सेटी यूज हुए. सेटी मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ वी आर यूजिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जिंक के जो તમારા in case of generator magnetic field ଭିତରେ coilଟା rotation हुए, तो in case of generator mechanical energy converts into magnetic energy converts into the electrical energy. But now we are considering in case of battery और जो इन्वर्टर. ठीक है, जनरेटर हो गया फिजिक्स का, इन्वर्टर हो गया केमिस्ट्री. सर इन्वर्टर है तो बैटरी मतलब फ्यूल पड़े नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी को हमें फ्यूल नहीं की आता भीतर ऑलरेडी था ना जिंक जो बैटरी भीतर इन्वर्टर. अरे मुकैल बाप, इन फिजिक्स जनरेटर according to physics theory generator is produced, according to chemistry theory inverter is produced. And in case of inverter some chemicals are there that can be recycled, that can be कोई भी प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, बहुत सारा डिफरेंस है. ठीक है, कुछ बैटरी होते हैं हम उसको चार्ज कर सकते हैं, कुछ बैटरी होते हैं उनको हम चार्ज नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? I will explain it completely. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब आप पूरा completely आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, you don't need to be panic. क्लियर? तो फाइनली हाँ प्रियंका 9:30 हो गया मुझे याद है. ठीक है, हाँ मैं कंप्लीट करने वाला हूँ. आई एम जस्ट टू कंप्लीट होगा. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास. तो मैं आज जो भी 3 वीडियो शायद आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हुआ वो मैं आपको भेज दूंगा. और लास्ट क्लास सिमरन शायद आज भी नहीं आई. ठीक है, तो जो भी है तो मैं भेज दूंगा यूट्यूब में. ठीक है, और ग्रुप वगैरह में भेज दूंगा वो लिंक जो लास्ट क्लास था, और आज का क्लास भी मैं आज आपको ग्रुप में भेज दूंगा.
बाकी सर एते पिला तो थिले हमर सर सब पळेले बहुत पिला तो हम क्लास में पढुथिले नहीं, बाकी एक्चुअली सबका मतलब कनेक्टिविटी कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, तो वो यूट्यूब से देख रहे हैं, ठीक है। तो वो सबका आपके बोल रहा है कि उसका वो प्लेयर रहा है ना, हाँ, इसलिए नहीं, यूट्यूब से बहुत सारे देखते हैं। बच्चों का ऐसा इश्यूज है, ठीक है, मुझे पता है। तो वो मुझे कॉल करते हैं, तो उनसे बातचीत होता रहता है, तो वो यूट्यूब से देखते हैं, ठीक है। वैसे लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस उनका नहीं होता है, बाकी किसी किसी का टाइम नहीं होता है। एंड सम आर कंफर्टेबल विथ यूट्यूब वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, सम लाइक मतलब वो 8:30 को कोई महाभारत रामायण देख रहा होगा, तो उन लोगों का नहीं होता है कि हम यूट्यूब से वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, सेम थिंग है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली आई एम एंडिंग द वीडियो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंप्लीटली आपको डिफरेंस पता चल गया। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट होल्ड अ मिनट। हेलो, हाँ हाँ, कल बुडमुट्टी के 5 मिनट कॉल करो चला। अच्छा, ओके, ठीक है। तो some are doing some, हाँ, the electrochemical cell, galvanic cell and Daniel cell। सीबीएसई के बच्चों में बच्चों के बुक में डायरेक्टली डैनियल सेल लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिफरेंट टाइप, उसमें से एक टाइप है गाल्वानिक सेल। गाल्वानिक सेल भी वैरायटी होता है, जिसमें हम वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। उसमें से जो भी सेल में या फिर जो भी बैटरी में, मैं जो सेल बोल रहा हूँ दैट इज एक्चुअली बैटरी, वो बैटरी में हम जिंक एज एनोड, कॉपर एज कैथोड यूज करते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं डैनियल सेल, ठीक है। तो बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बाहर से करंट डाल के कुछ केमिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल को ब्रेक डाउन करके उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री में पॉसिबल हो सका, इन्वर्टर इज क्रिएटेड, ठीक है। बाकी फिजिक्स में जनरेटर ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली जनरेटर ज्यादा टाइम और ज्यादा वोल्टेज वगैरह प्रोवाइड करता है देन इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर उतना ज्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी साइज ऑफ बैटरी, टाइप ऑफ फ्यूल, कौन सा मेटल आप डाले हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, बाकी और एक दूसरा चीज मेरे पास कंप्लेन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो पहले स्टॉप कर लेता हूँ।